श्री भगवान की जय जय। हम देख रहे थे मध्यलोक के अंतर्गत ज्योतिष मंडल में। ज्योतिष मंडल में हमने जाना था कि सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक या जिन्हें कहें तारे, ये थे सारे। मोक्ष शास्त्र में तृतीय अध्याय में एक सूत्र दिया है के लिए कि जो सुमेरु है वो चौथे अध्याय का है। ये सूत्र नित्य प्रदक्षिणा वो नृस्थिति परालोके कि ये जो सूर्य चंद्रमा आदि है ये इसकी सुमेरु की परिक्रमा करते हैं। ये सूत्र दिया है, उसका अर्थ अपन देख रहे हैं। क्योंकि अपन मध्यलोक के अंदर चल रहे थे, अपन क्रम से चले थे, तो ये तो चौथे अध्याय में आ गया है। लेकिन जो सूर्य के अंतर्गत अपन ने देखा था कि पहले अपन अधोलोक में आए, फिर मध्यलोक में आए, तो मध्यलोक का पूरा वर्णन करेंगे, फिर अपन ऊर्ध्वलोक में चलेंगे। इसलिए अपन क्रम से चल रहे हैं। तो ये हमने बीच में सुमेरु बनाया था। इस सुमेरु के घेरे हुए कौन सा द्वीप है? जम्बूद्वीप। कौन सा द्वीप है जो इसको घेरे हुए है? ठीक है। अब आपने देखा था ये सुमेरु तो ऊंचा है। सुमेरु के 790 से लेकर के 900 योजन तक पूरा ज्योतिर्मंडल है। वह ज्योतिर्मंडल उनकी गलियां बनी हुई हैं। जिनकी जो गली है उस गली में ही परिभ्रमण करते हैं। ध्यान रखें, वो दूसरी गली में नहीं जाते। जिनकी जो व्यवस्थित गली है उसी गली में वो विहार करते हैं। 790 से हमने लिखाए थे सारे, 790 से 900 योजन तक। जमीन से 790 योजन ऊपर से लेकर के 900 योजन तक की ऊंचाई पर ये सारा ज्योतिर्मंडल है। उनका क्रम हमने सारा लिखाया था। चलिए देखें, जम्बूद्वीप में कितने सूर्य, कितने चंद्रमा बताइए। जम्बूद्वीप में कितने सूर्य थे? 2 सूर्य थे। हमने एक ये बना दिया, एक ये बना दिया। चंद्रमा कितने थे? एक ये चंद्रमा बना दिया, एक ये चंद्रमा बना दिया। ठीक, ये बीच में सुमेरु है। ऊपर की ओर 2 सूर्य और 2 चंद्रमा है। किसमें है? जम्बूद्वीप में। अब ये किसके परिवार के हैं? हमने आपको बताया था एक परिवार। चंद्रमा का परिवार कितना बड़ा है? मुख्य कौन है? चंद्रमा इसका मुख्य है। चंद्रमा में, इसके परिवार में, एक चंद्रमा के परिवार में कितने लोग रहते हैं? तो एक सूर्य, 88 ग्रह, 28 नक्षत्र और 9 करोड़ 99,000 कुछ ऐसे करोड़ थे। हाँ, 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे। ये किसके परिवार में है? टोटल एक चंद्रमा के परिवार में। जम्बूद्वीप में कितने चंद्रमा हैं? 2। एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक, समझ में है? अब जम्बूद्वीप के एक चंद्रमा के परिवार में एक तो सूर्य आ गया। हाँ, आ गया। ठीक, इस चंद्रमा के परिवार में एक सूर्य आ गया। तो 2 सूर्य किस लिए बने? क्योंकि एक चंद्रमा का एक सूर्य और दूसरे चंद्रमा का दूसरा सूर्य। ठीक, अब जम्बूद्वीप के अंदर कितने ग्रह होंगे टोटल? जम्बूद्वीप के अंदर टोटल ग्रह कितने होंगे? अरे, एक चंद्रमा में, एक चंद्रमा संबंधी 88 ग्रह हैं, तो दूसरे चंद्रमा संबंधी 176 ग्रह। तो जम्बूद्वीप के अंदर 176 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 176। ना 9 ग्रह, ना नवग्रह, ना 3 ग्रह, ना 5 ग्रह। कितने ग्रह हैं? 176 ग्रह हैं। समझ में आ रहा है? ठीक, चलिए
नक्षत्र कितने हो गए? 56, ओनली 56, 28 है ना एक चंद्रमा से। ठीक, तो कितने हो गए जम्बूद्वीप में टोटल? 56 हो गए ना नक्षत्र, 2 चंद्रमा संबंधी। और तारे कितने हो गए? 66,975 का दुगना कितना होगा? 1,32,000, 33,000, 33,000 आएगा। कितना आएगा? 1,33,950 कोड़ा कोड़ी तारे। तो जम्बूद्वीप में 2 चंद्रमा, 2 सूर्य, 56 ग्रह, वो 175 ग्रह, 56 नक्षत्र और 163,950 कोड़ा कोड़ी तारे। समझ में आया? समझ में आ गया इतना? ठीक है, ये सुमेरु पर्वत की परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, किसकी परिक्रमा कर रहे हैं? सारे सुमेरु के ज्योतिर्मंडल में। ये गतिमान हैं, इन्हें क्या कहते हैं? गतिमान, मतलब रुकते नहीं है, ठहरते नहीं है, चलते रहते हैं। इनको चलाता कौन है? हाँ, देव चलाते हैं। इनके सारे विमानों को कौन चलाते हैं? कौन से देव चलाते हैं? अरे वैमानिक देव थोड़ी ना है, ये तो ज्योतिषी देव है भैया। वैमानिक तो स्वर्ग में है, ये स्वर्ग थोड़ी ना है। ज्योतिषी देव चलाते तो कौन से ज्योतिषी में? हमने आपको बताया भी था, अभियोग्य जाति के देव। हाँ, हमने आपको लिखाए भी थे कि इंद्र, सामानिक, त्रयस्टंस, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनेक, प्रकीर्णक, अभियोग्य और किल्विष। इसमें जो ये नंबर के देव हैं नीचे से सेकंड, तो ये जो है ये अभियोग्य जाति के देव। इनको घोड़ा, एक तरफ घोड़ा बन करके, एक तरफ हाथी बन करके, एक तरफ बैल बन करके और एक तरफ सिंह बन करके, ऐसे 4 प्रकार से चारों दिशाओं में उस विमान को खींचते हैं। किसकी आज्ञा से? प्रमुख इंद्र की आज्ञा से। अपने विमान संबंधी जो प्रमुख इंद्र है वो है चंद्रमा, उसकी आज्ञा से। जीवन भर यही काम है उनका। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं अपने यहाँ आज जो सूर्य उदय में आया है क्या कल आएगा? ये समझना है ना। जम्बूद्वीप में ये जो सूर्य आया है ये पूर्व से ही क्यों आया? उत्तर से क्यों नहीं आया? ये पूर्व से ही क्यों उगता है? उत्तर से उगना चाहिए सूर्य को, दक्षिण से, पश्चिम से उगना चाहिए, ऐसा क्यों है? देखते हैं, ध्यान से सुना। ये क्या है? ये कौन सा क्षेत्र है? भरत क्षेत्र। ठीक, कौन सा क्षेत्र है? भरत क्षेत्र। अब इतनी ऊंचाई पर क्या है? ये मान लीजिए सूर्य है पहला, एक सूर्य और एक ये दूसरा सूर्य। ठीक, समझ में आ रहा है? अब इस सूर्य का जो प्रकाश होगा लगभग इतने क्षेत्र को घेरेगा। अब इस सूर्य का प्रकाश इस तरफ थोड़ी ना आएगा, ध्यान से समझिए। यहाँ पर सूर्य है वो अपने एरिया के क्षेत्र को घेरेगा। ये सूर्य जो है ये लगभग इतना प्रकाश घेरेगा, ये खाली रहेगा। समझ में आ रहा है? अब ये सूर्य यहाँ है, ये सूर्य यहाँ है, तो इतने क्षेत्र में प्रकाश है, इतने क्षेत्र में अंधेरा। जब तक ये सूर्य यहाँ से, ये वाला सूर्य यहाँ से यहाँ तक चलता है, ध्यान से, ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा, तब तक यहाँ पहले यहाँ था ये सूर्य, ये जो घूम के आ रहा है, पहले यहाँ था, यहाँ से गया
तो यहाँ आया, तो यहाँ जब धीरे धीरे जा रहा है तो यहाँ अंधेरा हो गया। तो भरत क्षेत्र की वो ऐरावत क्षेत्र में अभी अंधेरा है, रात है, ठीक है। अब ये चलते चलते यहाँ आ गया जब तक, और ये चलते चलते तब तक यहाँ पहुँच गया, सामने चलेंगे लगभग, ठीक है। अब ये जो सूर्य यहाँ आया तो ये भरत क्षेत्र में उजाला करेगा। ये कौन सी दिशा थी? पूर्व थी नहीं। अब ये सूर्य जब घूम कर आ रहा है तो हम यहाँ रहते हैं तो हमें पूर्व दिशा में ही दिखेगा। किस दिशा से उगता हुआ दिखाई देगा? पूर्व दिशा से। ये पूर्व थी ना अपन को दिशा। तो जब ये सूर्य आएगा तो ये तो ऐसी परिक्रमा कर रहा है, ठीक। ये जो सूर्य जब आएगा तो अपन को पूर्व दिशा से देखेगा। अब वो नीचे क्यों दिखता है? दूरी से कोई भी वस्तु को देखो तो नीचे दिखाई देती है। ये आसमान है, आसमान ऊपर है पूरा, लेकिन अपन दूर से देखो तो ऐसा लगता है कि आसमान की एक परत अपन को घेरे हुए है। ऐसे दूर से कोई भी चीज गोल दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? गोल दिखाई देती है। दूर से आप कोई भी चीज देखोगे तो वो आपको जितनी दूरी पर जाएगी उतनी गोल दिखेगी। ये अपन को आसमान गोल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पूरा ऐसे ही लगता है कि पूर्व दिशा में जमीन से नीचे से उठता है सूर्य और ऐसे आकर के डूब जाता है। ऐसे होता नहीं है, वो तो पूर्व दिशा में चल रहा है और पूर्व दिशा से जाकर के पश्चिम की ओर निकल जाता है। जैसे ही वो पश्चिम के हिस्से में जाता है, ये पूरब है तो ये पश्चिम का हिस्सा हो गया, उस तरफ पश्चिम था ना अपना जम्बूद्वीप में। ये जैसे ही पश्चिम का हिस्सा हुआ तो ये जो सूर्य चल करके यहाँ आया तो अपने यहाँ अंधेरा होने लगा, एक अंतराल। अब यहाँ सूर्य आएगा तो यहाँ पश्चिमी विदेह में उजाला हो जाएगा, दिन हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, ये सूर्य यहाँ आया, ये सूर्य यहाँ आया, अब तो ये आगे बढ़ेगा और ये वाला जो सूर्य है इस पे ठीक सामने आ जाएगा, तब तक ठीक सामने आ जाएगा। अब इस सूर्य को यहाँ तक आने में, इस सूर्य को यहाँ तक आने में लगभग 12 घंटे लगेंगे। कितने घंटे? 12 घंटे लगेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जब तक ये दूसरा सूर्य आएगा तब तक हमारे यहाँ अंधेरा रहेगा, मतलब रात रहेगी। समझ में आ रहा है विषय? नहीं आ रहा है? हाँ, 24 घंटे। ये तो गतिमान है ना, गतिमान का अर्थ है चलायमान, जो चलते रहते हैं, रुकते नहीं है। अरे पश्चिम वाले का मिल रहा ना, पश्चिम वाला तो डूब गया, यही सूर्य। हाँ, ये देखो ध्यान से सुनो, ये सूर्य का प्रकाश भी अपन को नहीं मिलेगा जब तक ये यहाँ नहीं आएगा। ध्यान से सुनो, जब तक ये सूर्य यहाँ नहीं आएगा तब तक प्रकाश नहीं होगा भरत क्षेत्र में। और ये जस्ट इसके सामने है, तो इसमें एक घड़ी, ये जो हमने आपको 4 हिस्से बनाए हैं, एक हिस्से में 12 घंटे लगते हैं घूमने में। इतने यहाँ से यहाँ तक 12 घंटे, यहाँ से यहाँ तक 12 घंटे, यहाँ से यहाँ तक 12 घंटे, यहाँ से यहाँ तक 12 घंटे। हाँ, ध्यान से सुनो, 12 घंटे यहाँ लगे, 12 यहाँ लगे। अब यहाँ पर हमारा सूर्य अस्त हो गया, ये वाला ध्यान से देखें, ये सूर्य आया हमारा और यहाँ पर अस्त हो गया। अब अस्त हो गया तो इसके जस्ट सामने ये सूर्य था, इसको यहाँ तक आने में अब दोबारा 12 घंटे का समय लगेगा। तो रात रहेगी 12 घंटे जम्बूद्वीप में, यहाँ भरत क्षेत्र में। समझ में आ रहा है विषय भाई साहब? ये तो अभी डूबा है, आज शाम को ये डूब गया। अब आज शाम को डूब गया तो कल सुबह ये वाला आएगा यहाँ, तो इसको भी 12 घंटे का समय चाहिए यहाँ तक आने में। तो तब तक, जब तक ये यहाँ से यहाँ आएगा तब तक यहाँ रात रहेगी और ये यहाँ से वहां जाएगा। हाँ हाँ, वो तो ऐसे ही घूमेंगे, वो उनका फिक्स है बिल्कुल। ऐसा नहीं कि इसकी स्पीड ज़्यादा हो इसकी कम हो, वो तो बराबर स्पीड से घूम रहे हैं। उनकी जो स्पीड है उसी से घूमेंगे और उस स्पीड से ही हमारे यहाँ
आज जो सूर्य आया है ये कल नहीं आएगा, ये कब आएगा? परसों आएगा। साइंस कभी सूर्य तक पहुंचे नहीं भाई साहब, साइंस अभी सूर्य तक नहीं पहुंचा। ध्यान से सुनो, अभी हम बताते हैं। आपकी 2-3 दिन की क्लास मिस हो गई इसलिए आपको गड़बड़ हो गया, और आपकी तो 5-7 दिन की हो गई। हमने सब बताया था यार। अब ध्यान से देखिए, जमीन से सूर्य की ऊंचाई, जमीन से सूर्य की ऊंचाई 800 योजन थी। कितने योजन थी? 800 योजन का 6000 में भाग करेंगे कितने किलोमीटर आएगा? 48 लाख किलोमीटर। ठीक ठीक, 5 ही लगी है। देखो 1 2 3 4 5, 48 लाख किलोमीटर सूर्य की ऊंचाई यहाँ से। कितने किलोमीटर? 48 लाख किलोमीटर। ये कौन मानते हैं? हम मानते हैं। ठीक है, आगम में लिखा है कि हमारे यहाँ से सूर्य जो है 32 लाख मील की दूरी पर। कितने लाख मील की दूरी पर? 32 लाख मील की दूरी पर। अब 32 लाख मील मतलब 1 मील में 1.5 किलोमीटर होता ना, तो 48 हो गए। ठीक, तो अपन ने मील हटा दिया, अपन ने किलोमीटर लिया। अब वो कहते हैं, साइंस कहता है कि सूर्य यहाँ से 9 करोड़ 30 लाख मील की दूरी पर है। 9 करोड़ 30 लाख मील की दूरी पर। अपन मानते हैं 32 लाख मील की दूरी पर। अब 32 लाख में और 9 करोड़ में तो जमीन आसमान का अंतर हो गया। इसका भी 1.5 गुना करेंगे तो कितना आएगा? इसका 1.5 गुना करेंगे, 9 करोड़ 30 लाख का 1.5 गुना, 14 करोड़ लगभग मान लिया। ठीक, हमने मान लिया 14 करोड़ लगभग। ठीक है, 14 करोड़ किलोमीटर। विज्ञान मानता है कि सूर्य जो है 14 करोड़ किलोमीटर दूर है हमारी इस जमीन से, पृथ्वी से। ठीक, जैन दर्शन मानता है कि 48 लाख किलोमीटर दूर है। अब ये इनका अनुमान है क्योंकि साइंस अभी तक सूर्य तक नहीं पहुंचा। हाँ, वो तो उनके जो विमान हैं वो विमान उनके भी जाते हैं, जो यान उनके जाते हैं वो यान कुछ किलोमीटर, उनके लाखों किलोमीटर तक तो वैसे ही जा रहे हैं। लाखों किलोमीटर चंद्रमा तक जा रहा है विमान, इतना तो पहुंच जाते हैं। लेकिन 14 करोड़ किलोमीटर तक विमान को किसी, हाँ, ये देखो जैन दर्शन के अनुसार सूर्य 800 मील की दूरी पर है, 800 योजन, और चंद्रमा है कितना? 880 योजन। ठीक, तो पृथ्वी ये है हमारी, ध्यान से सुनिए। पृथ्वी से सूर्य चंद्रमा तक तो वो बोल रहे हैं पहुंच गए, वास्तविकता में इस चंद्रमा तक नहीं पहुंचे। अगर इस चंद्रमा तक पहुंचते तो सूर्य को पहले मिल जाता। ये या तो तारे वारे तक पहुंचे हैं, जो सबसे नीचे तारे हैं ना, इन तारों में, तारों की आकृति भी ऐसी है, या तो वो किन्हीं तारे तक पहुंचे हैं और उसको चंद्रमा मान लिया है, यही होगा ना। वो सूर्य तक पहुंचे हैं ना चंद्रमा तक पहुंचे हैं, समझ रहे हैं? कोई पहुंचे होंगे यहाँ पर, कोई होगी व्यवस्था जहां वो आकर के रुक गया होगा। अब देखिए हमारे यहाँ चंद्रमा की जो दूरी है 45,20,000 मील की दूरी पर है। चंद्रमा की दूरी कितनी?
45,20,000 मील की दूरी, मील इतनी दूरी पर चंद्रमा है। और ये मानते हैं 2,40,000 मील की दूरी पर, 2,40,000 मील। अब ये उल्टा मान रहे हैं, ध्यान से सुनिए। हमारा चंद्रमा 45,20,000 मील की दूरी पर है हमारा चंद्रमा, ये मानते हैं 2,40,000 मील की दूरी पर। मतलब ये इसका आधा का आधा नहीं, आधा क्या है, ये तो 45 लाख है, ये तो 2 ही लाख मान रहे हैं। मतलब यहाँ तक पहुंचे ही नहीं, वो यहाँ कहीं अटके हुए हैं, इसी को चंद्रमा मान करके बैठे हैं, तारे पर भी नहीं पहुंचे। अब ध्यान से लगा, 2,40,000 मील की दूरी में कितने योजन आएगा? मान लीजिए अपन 500 का गुणा करते हैं, 500 योजन का गुणा करें जिसमें 2 लाख किलोमीटर आ जाएगा, 6,000 का, 6 पंचे 30, ये कितना आ रहा है? 3 लाख, 3 लाख आएगा। अभी 3 लाख पर भी नहीं पहुंचे, यहाँ 400 लग गए, तो ये 400 योजन लगभग, मतलब अभी ये 790 तक भी नहीं पहुंचे। कोई वस्तु इनको यही मिल गई है जिसको वो चंद्रमा मान बैठे हैं। समझ में आया? मतलब ये अभी तक तारे तक भी नहीं पहुंचे। विषय समझ में आ रहा है? अब ध्यान से सुनिए। हाँ, 2 लाख को मानते हैं, 2,40,000 मील, और अपन मानते हैं चंद्रमा की लंबाई ऊंचाई 45,20,000 मील, 880 योजन पे आ जाएगी। आप लगा करके देख रहे हो, मील है, 1.5 किलोमीटर का लगाना है। 880 को आप गुणा करेंगे 6,000 किलोमीटर में, तो 45 का 3 गुना लगभग 66, 67, 68,000 किलोमीटर लगभग आएगा। यहाँ से 68,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा है लगभग, ठीक। और साइंस मानता है 2,45,000 मील की दूरी, मतलब इसका 1.5 गुना करेंगे तो 3,80,000, 3,80,000 किलोमीटर ये मानते हैं। यहाँ से 3,80,000 किलोमीटर की ऊंचाई चंद्रमा की ये मानते हैं। और हमारे जैन दर्शन के अनुसार जो ऊंचाई है वो आएगी 68,000, वो 6 करोड़ 80 लाख किलोमीटर। समझ रहे हैं? अब ध्यान से सुनो कुछ चीजें। अब ये कहते हैं पृथ्वी गोल है, क्या मानते हैं? पृथ्वी गोल है, ठीक। ये हमारी पृथ्वी है, हम रत्न प्रभा पर रहते हैं। किस पर रहते हैं? रत्न प्रभा पर। ये कहती है तो गोल है। वैसे अपन गोल वस्तु पर नहीं रहते, अपन रहते हैं सामान्य वस्तु। कुछ वैज्ञानिक, आप पता करना या सर्च करना या कहीं से पूछना, कुछ ऐसे वैज्ञानिक रहे हैं वो ये कहते हैं कि पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी आड़ी है, चपटी है, सामान्य प्लेन है। हाँ, समझ रहे? कोई भी वस्तु, अब ये परिक्रमा लगा रहे हैं पृथ्वी की, किसकी लगा रहे हैं मुझे नहीं मालूम। अब वो दूरी से लगा रहे होंगे ना परिक्रमा, पास तक लगा नहीं सकते, दूरी से लगाएंगे तो वो पृथ्वी भी उनको गोल ही नजर आएगी, पृथ्वी भी उनको क्या नजर आएगी? गोल नजर आएगी। अब स्पेस में वो जा रहे हैं, स्पेस में जाने के बाद अब ये कैसे कह सकते हैं कि हम इस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं या यही हमारी दिशा है, यही हमारी पृथ्वी है? क्योंकि वहां अगर ये माने गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कुछ किलोमीटर तक है बाहर, जिसके उस एरिया से वो बाहर चले जाते हैं। अब जब गुरुत्वाकर्षण से बाहर गए तो आपकी स्पीड कैसे बनेगी, आप बाहर कैसे चलेंगे, ये व्यवस्था कैसे बनेगी? तो बहुत सारी चीजें विज्ञान की मनमानी है। हो सकता है कि विज्ञान बहुत सारी चीजें झूठ बोल रहा हो, नासा भी झूठ बोल सकता है, क्या दिक्कत है? खोज का नाम है, वो खोज कर रहे हैं,
वो वस्तु सत्य ही हो ऐसा नहीं कह सकते। हो सकता है कि आर्यखंड के अंदर ही कुछ टुकड़े पड़े अलग अलग स्थान पर, उनको खोज कर रहे हो, क्योंकि आर्यखंड भी छोटा मोटा थोड़ी ना है। जब भारत क्षेत्र के आर्यखंड के अंदर ही कुछ टुकड़े पड़े हों तो वहां जाकर भी कहते हो ये पृथ्वी है, ये है, ये वो है। समझ रहे? इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, तो ये व्यवस्था ध्यान रखना कि हमारे यहाँ जो एक सूर्य आज आया है वो कल नहीं आएगा, आज जो चंद्रमा हमारे यहाँ आया है वो कल नहीं आएगा, वो परसों आएगा। तो एक दिन छोड़ एक दिन हमारे यहाँ व्यवस्था है। ठीक है, चलिए आज बस इतना ही। हाँ साइड, अरे अपन को एक ही दिखेगा ना, ये अस्त हुआ अभी, अब इसको तो आने में 12 घंटे, जब तक ये यहाँ पहुंच जाएगा तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, चलिए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानि त्वां वन्द्ये मानुष्य ममस्तु देवी। नमो